नमस्कार। आज का हमारा वीडियो एक्सरसाइज 1.3 से है रियल नंबर का। हमने देखा कि रियल नंबर हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स जो हमारे एग्जांपल में √3 का है, √5 का है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल क्यों है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले √5 को अपने को इरेशनल प्रूफ करना है, तो लेट अस कंसिडर दैट √5 is a rational number. हम √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो पहले हम इसको रेशनल मानेंगे, फिर रेशनल के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और अगर वो गलत प्रूफ होती है, अगर वहां कॉन्ट्राडिक्ट आता है, तो हम कहेंगे कि हमने इसको रेशनल मान करके जो प्रॉपर्टीज लगाई है वो कॉन्ट्राडिक्ट है। इट मींस हमारे वो नंबर √5 वो रेशनल नहीं होकर के क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो √5 इज ए इरेशनल नंबर। हम जानते हैं कि अगर कोई नंबर इरेशनल होता है तो उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, P/Q, बिकॉज रेशनल की डेफिनेशन यही है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers. P and Q are integers and यहां एक नया वर्ड जोड़ रहा हूं मैं, को-प्राइम नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो दोनों तो रेशनल की डेफिनेशन में आती है। P एंड Q है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहां एक कंडीशन और जोड़ रहा हूं कि वो को-प्राइम है। इट मींस P एंड Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। को-प्राइम का मतलब ये हो गया कि दोनों में कोई भी तरह का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो √5 इज ए P/Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 इक्वल्स टू P²/Q²। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन P² इक्वल्स टू 5Q² बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन P² into 1 equals to P² and 5 into Q² equals to 5Q²। यहां हम देखेंगे बिकॉज ये कोई नंबर है P² और इसका वैल्यू ये है, और हम देख सकते हैं इस वैल्यू के आगे मल्टीप्लाई में 5 एज ए कॉमन फैक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि P² का एक फैक्टर कितना मिलेगा, 5। लिख सकता हूं 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P²। 5 जो है वो P² का एक कॉमन फैक्टर है। देन आई कैन से कि अगर P² का एक फैक्टर 5 है तो 5 विल बी ए कॉमन फैक्टर ऑफ P। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 25 है वो 5² है, तो अगर मैं कह सकता हूं कि 5² इक्वल्स टू 5 इंटू 5, ये हमारा P² था। जैसा हमारा यहां P² है, यहां P की जगह हमारे पास 5 है। तो अगर P² में एक फैक्टर 5 है, तो अगर मैं केवल P लूं, स्क्वायर हटा दूं, जैसे यहां पे मैंने स्क्वायर हटाया, तो P में भी क्या हो गया, 5 इंटू 1 होगा कि नहीं होगा, 5 5 25, और 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1। तो अगर 5 के स्क्वायर में एक कॉमन फैक्टर 5 है, तो ओनली 5 में भी तो एक कॉमन फैक्टर 5 होता है। सिमिलर कंडीशन यहां भी यूज करेंगे कि P² में एक कॉमन फैक्टर 5 है, तो हम कहेंगे 5 will be common factor of P also.
तो अब आगे सो दैट हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया p, देन p इक्वल्स टू 5 इंटू r। एक यहां पे नया टर्म लेंगे हम r, वो यही अभी आपको बताया जब मैंने सिमिलर है 5 इंटू 5। पी स्क्वायर में एक कॉमन 5 आने के बाद यहाँ एक नंबर 5 है, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया है, पी स्क्वायर का p बनाया है, तो 5 तो कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन उसके आगे वाला मल्टीपल है वो चेंज हो जाएगा, तो मैंने एक नया नाम ले लिया, कोई भी सिंबल दे दिया r। उसके बाद क्योंकि अपने को इस इक्वेशन से इसको मैच करवाना है, तो यहां p स्क्वायर है, तो इस p का भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, या यूं कह सकता हूं 5 इंटू r का हमें करना है स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, r स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर r स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। नाउ कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर एंड p स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड p स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर है। इट मींस हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है। इट मींस बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। हम यहां लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, और जब किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो अलग अलग इक्वेशन के, तो उनके राइट साइड भी इक्वल होंगे। देन आई कैन से इसका राइट साइड क्या है 5q स्क्वायर, इसका राइट साइड क्या है 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल हम कर देंगे। उसके बाद q स्क्वायर इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5 की टेबल 25 में 5r स्क्वायर। जो हमने काम यहां किया वो यहां कर, यहां आपने कहा था p स्क्वायर का एक कॉमन फैक्टर 5 है। यहां आप देखिए कि q स्क्वायर का एक कॉमन फैक्टर 5 है। हम लिखेंगे बिकॉज 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। 5 जो है वो कॉमन फैक्टर किसका है q स्क्वायर, तो q स्क्वायर का अगर फैक्टर 5 है तो q का भी होगा, सो दैट 5 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ q। सिमिलर सेम दोनों ये की बात है, तो 5 जो है वो q का भी फैक्टर आ गया। अब आप इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, 5 will be a common factor of p and 5 is also a common factor of q। 5 है वो q का भी फैक्टर है और 5 p का भी फैक्टर है। देन आई कैन से 5 is a common factor of p and q both। 5 is a common factor of p and q both, but आपने क्या लिखा p and q are integer and co-prime। it means p and q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, but here 5 is a common factor of p and q both। यहां तो आप कह रहे हो कॉमन फैक्टर नहीं है और यहां हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। दिस फैक्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट। यहां जो मान रहे हो और यहां ये दोनों सिचुएशन अलग अलग आ रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इट मींस आप कह सकते हो
कि हमने जो रूट 5 को रेशनल लेकर के जो प्रोसेस किया था, इसमें ऑपरेशंस किए थे, तो वो रेशनल नहीं है, क्योंकि हमारा रेशनल की वजह से जो हमने को प्राइम लिया था इनको पी एंड क्यू को, वो तो को प्राइम आ ही नहीं रहे, वो तो आपस में इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो जो हमने इसको एज्यूम किया था, जो हमने इसको कंसीडर किया था, वो गलत है। रूट 5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। अक्सर ये क्वेश्चन सीबीएसई में और आरबीएसई में पूछा जाता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट सेक्शन में आता है 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी चैप्टर का 1.3 का, कि प्रूफ करना है कि 2 प्लस, अच्छा जो प्रूफ हमने रूट 5 का लिया था एग्जाम्पल में, वो रूट 2 और रूट 3 के लिए भी है, तो वो दोनों बिल्कुल सेम प्रोसेस से हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 3 प्लस 2 रूट 5, इसको अपने को रेशनल प्रूफ करना। प्रूफ दैट 3 प्लस रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको इर्रेशनल प्रूफ करने से पहले आप रेशनल लेंगे, और रेशनल लेने के बाद वहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तब आप कहोगे कि ये रेशनल जो हमने माना वो गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। लेट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने रेशनल मान लिया, तो रेशनल जब कोई भी नंबर होता है तो क्या होता है, उसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P अपॉन Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ये जो नंबर है वो इरेशनल किसकी वजह से बना, हमें इतना पता है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, तो रूट 2, रूट 3 और रूट 5 का इरेशनल नंबर हमने प्रूफ कर रखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 आर इरेशनल नंबर। हमें पता है इसकी वजह से ये इरेशनल हो रहा है पूरा नंबर। 3 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल है, लेकिन जब रूट 5 का रूट 3 के साथ, रेशनल का इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, तो वो नंबर रेशनल की जगह क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर। तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि यहां से रूट 5 को सेपरेट करना है, तो बाकी के सारे नंबर को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले याद रहे, मल्टीप्लाई से पहले हम जो यहाँ पे प्लस या माइनस में हो उस नंबर को हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 अंडर रूट 5। उधर राइट साइड में कौन है, P अपॉन Q, इधर ये कौन है, +3 ट्रांसपोजिंग करेंगे तो उधर चला जाएगा -3। 2 रूट 5 इक्वल्स टू Q और 1 का एलसीएम आ जाएगा Q का डिवाइड Q में 1 जा 1 इंटू P, 1 का डिवाइड Q में Q टाइम Q इंटू 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 3Q। अभी भी हमारे पास ये रूट 5 सेपरेट नहीं हुआ है, तो रूट 5 के मल्टीप्लाई वाला 2 आ जाएगा, इधर जो भी टर्म है उसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 को मैंने यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया। उसके बाद आप देखेंगे, बिकॉज हमने P और Q का क्या लिया, इंटीजर, तो इंटीजर का जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब हम करते हैं, इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ हम जब ये ऑपरेशन करते हैं, तो वो नंबर रेशनल ही रहता है, वो नंबर रेशनल ही रहेगा, लेकिन इरेशनल नहीं हो सकता, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर्स। हमने कहा, हमने क्या लिए थे, वो इंटीजर्स,
सो दैट इंटीजर्स अगर p एंड q है तो ये जो नंबर है p माइनस 3q अपॉन 2q, ये जो नंबर है वो इंटीजर्स के ये मल्टीप्लाई डिवाइड या माइनस करने के बाद ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए ना। तो p और q अगर इंटीजर है तो अगर इंटीजर है तो इनका जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये जो भी आया वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। बट ये अगर रेशनल है तो इधर रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो एक इरेशनल और एक रेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमने कहा रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है, इधर तो आप कह रहे हो ये रेशनल है, इधर ये क्या है, इरेशनल है। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट। हमारा ये फैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था 3 प्लस रूट, सो 3 प्लस 2 रूट 5 को हमने क्या मान लिया था, इज नॉट ए रेशनल। हमने इसको रेशनल माना था, तो ये रेशनल नहीं है। 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। तो ये जो नंबर है वो रेशनल नहीं है, इरेशनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही है। इसी में आपको समझ में आ जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि 7 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। सेम वही करेंगे हम। 7 रूट 5 इज ए, हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। क्या मान लेंगे, रेशनल। अगर रेशनल है तो मैं इस रेशनल को क्या लिख सकता हूं, p अपॉन q। तो 7 रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने अगला क्या किया था, हमने इस इरेशनल के आगे जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई था उसको सेपरेट किया, उसको ट्रांसपोज किया। तो यहाँ पे हम रूट 5 इक्वल टू, यहाँ पे तो एक ही नंबर है 7, वो क्या कहां पे है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाले नंबर को हम ट्रांसपोज करेंगे तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो रूट 5 इक्वल टू p अपॉन 7 क्यों आ गया। अब देखिए आप, कोई काम वापस आ गया। हमने p और q को क्या लिया था, इंटीजर। तो इंटीजर का ये जो फॉर्मेट है, इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटू इंटीजर, तो ये जो नंबर है वो क्या आना चाहिए, p अपॉन 7q इज ए, क्या आना चाहिए, रेशनल। मैं आपको देखो एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए p की वैल्यू 3 है, अपॉन में 7 है, q की वैल्यू मान लीजिए -2 है। मान लीजिए इंटीजर है, इंटीजर में तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो क्या हुआ, 3 अपॉन 7 टू जा 14, और वो भी कैसा, माइनस का। तो ये जब मैंने इंटीजर अपॉन इंटीजर लिया तो -3 अपॉन 14, तो ये तो रेशनल ही आया ना, रेशनल में नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन नंबर क्या है, रेशनल ही है। तो लेकिन हम कहेंगे ये तो रेशनल आ गया, इधर क्या है, इरेशनल। तो जब p और q को हमने इंटीजर लिया, p एंड q आर इंटीजर, देन p अपॉन 7q इज ए रेशनल, बट रूट 5 इज ए इरेशनल। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। और जो हमने एज्यूम किया था 7 रूट 5 इज नॉट ए रेशनल, हमने इसको एज्यूम कर रखा है रेशनल, वो रेशनल नहीं है, दैट इज ए इरेशनल नंबर।
थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और इस कोरोना का जो वैश्विक महामारी पूरे दुनिया भर में फैली है, आई होप आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें और जितनी भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने जारी की है वो आप अच्छे से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितनी भी गाइडलाइन है उनको अच्छे से रखें ताकि आप और आपका परिवार सारा सुरक्षित रहे। थैंक यू सो मच।